वेलकम हो गया यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगा। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। जब मैंने आप लोगों से कुछ बात शेयर करनी थी कि जब इंसान मतलब कि पिछली ज़िंदगी इंसान छोड़ना भी चाहे ना लोगों को, तो फिर भी लोग जीने नहीं देते। परेशानियों में फिर भी इंसान मुब्तला ही रहता है। जब सब कुछ मैंने छोड़ दिया है उसके बावजूद भी लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, मेरे बच्चों को जीने का हक नहीं दे रहे। मैं इतनी परेशान रहती हूँ। ये पहले रौन कॉलें आती थी, अब कुछ दिनों पहले कॉल आई थी, मैंने रिकॉर्ड की हुई है कॉल ना। तो वो बंदा मुझे इतनी धमकियाँ देता है, मुझे इतना परेशान कर रहा है। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं इस बात को ना। जब मैंने उसको छोड़ दिया, जब इतना तंग में वो करता था, इतनी परेशानियों में देता था। हालांकि मैं जॉब करके अपना घर चलाती थी, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ बदसलूकी करता था, मुझे मारता पीटता था, मुझसे लड़ाई करता था। फिर भी मैं अपने बच्चों की खातिर वहाँ रह रही थी। लेकिन जब इंसान हद से ज़्यादा इंसान करने लग जाए तो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है सब कुछ। तो मैं मजबूर हो गई थी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही थी वो ज़िंदगी जो इसने अख्तियार की हुई थी। मैं परेशान हो गई थी इस ज़िंदगी से। आपको अभी भी ज़ाहिर होगा मेरी टेंशनों की, मेरे फेस से साफ पता चलता है। हर बंदा ही पूछता है कि आप हर टाइम परेशान और टेंस रहती हैं। इसी वजह से मैं टेंस परेशान रहती हूँ कि मुझे मेरे जहन अभी भी रिलैक्स नहीं है। इतनी ज़्यादा बच्चों की वजह से परेशान रहती हूँ, टेंशन रहती हूँ। वो सदमे जो हैं ज़िंदगी के भूलते नहीं है। जो इंसान हादसा हो गया है ना मेरे साथ, जिन्होंने मेरे अपनों ने ही मेरे साथ ये सब कुछ किया, तो वो मेरी रूह को, मेरे दिमाग को उसने झुलाया। मुझे आज तक सुकून नहीं है। तो मैं साइड पे हो गई, सब कुछ हो गया। अब मैं जहाँ रिहाइश पज़ीर हूँ, अभी तक वो लोग मेरी जान नहीं छोड़ते। मैं अपनी सिस्टर के घर गई तो वहाँ भी कोई ना कोई मुझे रौन काल, उनको पता चल गया कि ये आई हुई है, मुझे रौन कालें करके मुझे परेशान करते हैं, धमकियाँ देते हैं। क्योंकि मैंने अदालत से रुजू किया हुआ है, मैं अपने बच्चों का हक मांगती हूँ, ख़र्चा मांगती हूँ। कुछ अर्से पहले जब मैंने डिवोर्स ली थी तो मैंने अदालत से भी रुजू किया हुआ था। तो अदालत में वो मतलब कि एक दो दफ़ा पेश हुआ था, उसके बाद उसने अदालत आना बंद कर दिया। तो ज़ाहिर है मैं अब साइड पे बैठी हूँ, मेरे पास इतनी वसाइल भी नहीं है कि मैं अदालती कार्रवाई के लिए, आपको पता है आने जाने में बहुत ख़र्चा होता है, वकील को पैसे देने। ज़ाहिर है बाहर अदालत के मामलात होते हैं, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। तो जिन दिनों में मैं वहाँ बैठी थी, मौजूद थी, अपना जॉब वगैरह कर रही थी, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं एक दो पेशियों पे गई थी। वहाँ अदालत में इन्होंने बहाना बना के ये एक पेशी पे आया, दूसरी पेशी पे इसने आना नहीं दोबारा समझा। और मतलब कि बच्चों का हक नहीं देना चाहते ये लोग। जो ज़ाहिर है मुझे उसने छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने बच्चों का हक नहीं छोड़ना चाहती। ज़ाहिर है बच्चे उसके हैं, उसको चाहिए कि वो अपने बच्चों की केयर करे, ख्याल करे। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बच्चों का हक दे। जब उसने इतनी ज़्यादती हमारे साथ की है, तब उसने नहीं सोचा कि बच्चे चले जाएंगे या मुझे उनका हक देना पड़ेगा या टेंशन परेशानी हो जाएगी बाद में। तो ज़ाहिर है मैं जैसे तैसे गुजार रही हूँ, तो मेरे बच्चों का हक लोग खाएं या लोगों का हक मेरे बच्चों की चीज़ों पे, जायदाद पे या कुछ भी है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए हक ना दे, तो ये तो ज़्यादती है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा हक वो दे। और इसी वजह से वो मुझे धमकियाँ दे रहा है और बार बार मुझे मारने की धमकियाँ दे रहा है, ताकि मैं अपना अदालत में मतलब कि दोबारा केस ना ओपन कर दूँ और दोबारा केस करके बच्चों के लिए हक ना मांगूँ। तो इस वजह से मुझे कॉल करके वो धमकियाँ देता था। अभी भी धमकियाँ आ रही हैं। मैं इतनी परेशान हूँ, जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कल को मेरे बच्चों को ना कुछ कर दे। इस पैसे की वजह से वो कह रहा है कि भाई वो ख़र्चा क्यों मांगती है मेरे बच्चों का। तो इसी वजह से मैं बहुत परेशान थी। अगर कल को मुझे कुछ हुआ या मेरे बच्चों को कोई मसला हुआ, तो यही ज़िम्मेदार होगा मेरी परेशानियों का। और जो भी कल को मेरे हमारे मसाइल होंगे ना, अल्लाह ना करे कि हम उधर आते जाते हैं सिस्टर के, तो कुछ इसने हमें करवा दिया या मुझे कुछ करा दिया, तो मेरे बच्चों को क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प करें, ये वीडियो जितनी हो सके शेयर करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत टेंस हूँ। आप लोग हमारी वीडियो वॉच नहीं करते। दूसरा, मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि चलो आप लोग हमारा साथ दो। कम से कम मैं अगर उस मामलात में नहीं हूँ, तो चलो अल्लाह पाक कहीं से हमारे लिए सबब बना दे। आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो वॉच किया करें। सारी हकीकत मैंने आपसे शेयर की है, सारी टेंशन की है कि यहाँ आने का मेरा मकसद क्या है। तो आप लोगों से यही मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप वॉच किया करें मेरी वीडियो। यही आप लोगों की मेरे लिए हेल्प होगी। बस मैं यही चाहती हूँ, मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ, अपना जो हो सके मैं कर सकूँ।